नमस्कार साथियों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है कल पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा। पारिस्थितिकी के बारे में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। आज जो है दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है वनस्पति के प्रकार। क्या वनस्पति के प्रकार के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके आप कल की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो, ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ इंपॉर्टेंट हैं, तो इस प्राकृतिक वनस्पतियों का नाम आप जो है नोट्स में नोट कर लो। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो पहली प्राकृतिक वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे, कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरी है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। और चौथी है पर्वतीय वन। और पांचवी है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये 5 जो हैं वनस्पतियां हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है हम लोग अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से इन सब के बारे में। एक देखिए मैप हमको दिया हुआ है, एक बार हम लोग मैप को देख लेते हैं किस राज्य में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप अक्सर राज्य का तो नाम देख ही रहे हो, कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो जो ये ग्रीन कलर वाला है ना, डायग्राम देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर वाली चिन्ह है ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये देखिए इस साइड में, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पाए जाते हैं, फिर यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ 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 इस राज्यों में जो है, यहाँ के राज्यों में पूरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे पूरा जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आप इस मैप के अनुसार देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, अब फिर पर्वतीय वन, ये जो येलो कलर में है, हल्का येलो कलर में, ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, सॉरी। तो पर्वतीय वन देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पर्वतीय वन, और यहाँ पे ये जगहों पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह साइड में। अब मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन बहुत कम पाए जाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं डायग्राम में कि मैंग्रोव वन सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 3 जगह लगभग दिख रहा है मैंग्रोव वन ना। तो यही 3 जगह ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, तो कंटीले वन देख सकते हैं कि आप यहाँ ये है कंटीले वन, और यहाँ पे कंटीले वन, गुजरात जो वगैरह साइड में, राजस्थान वगैरह साइड में कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे जो है वन के वनस्पति के प्रकार। अब चलिए हम उष्णकटिबंधीय वनों को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन हम लोग इसको देखते हैं। ये वन जो है पश्चिमी घाटों के में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। मतलब कि ये जो वन है यह पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में तथा तमिलनाडु के जो है तट पर तक सीमित है ये वन। तो ये याद कर लीजिए, ये नोट्स में नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ वो लोग, आप लोग नोट्स में नोट करते हो या नहीं करते हो, कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग नोट्स में उसको नोट करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि आप ऐसे लापरवाही करोगे तो कैसे होगा। नोट्स में ऐसे नहीं चलने वाला ना। नोट्स में नोट करना बहुत ज़रूरी है, तो नोट्स में नोट किया करो। अब देखिए यहाँ तक है, ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। मतलब 200 सेमी से अधिक वर्षा भी होती है और कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे शुष्क ऋतु भी पाई जाती है, मतलब सूखा पाया जाता है। तो इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं।
मतलब कि यहाँ के जो हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन हैं, यहाँ पे लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक या उससे अधिक के पेड़ होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। चूंकि ये वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, मतलब कि ये गर्म और ठंडे रहते हैं वर्ष भर में, इस वजह से मतलब दोनों मौसम में तो बराबर मिलते हैं, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा विकसित होते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। मतलब वृक्ष, वनस्पति, झाड़ियाँ, फूल, पेड़, मतलब तरह तरह के पौधे। देख तो घर पे किस तरह के पौधे रहते हैं, छोटे छोटे हम लोग लगाते हैं, तो उस तरह से जो है यहाँ पे तरह तरह की पाई जाती हैं। और वनों में इसकी विभिन्न ऊंचाइयां कई स्तर पर देखने को मिलती हैं। मतलब कि वनों में जो है इन पेड़ों की ऊंचाइयां बहुत अधिक ऊंचाई तक देखने को मिलती हैं, ऊंचे ऊंचे तक। वृक्षों में पतझड़ होने का कई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन हर साल हरे भरे रहते मतलब कि वन साल भर हरे भरे रहते हैं। तो इसका पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता, यह वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबूनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोनी, मतलब कि इन वनों में जो है व्यापारिक महत्व किससे किससे है, तो व्यापारिक महत्व जैसे कि आबनूस, एबोनी जिसको कहा जाता है, और महोगनी सुने होंगे, महोगनी का नाम आप लोग, रबड़, सिकोना, तो ये जो है इसके व्यापारिक महत्व हैं इस वन के। मतलब व्यापार के लिए भी इस वन को मतलब उपयोग किया जाता है इन सबों का। इन वनों में सामान्य रूप से पा जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण, सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले जीव मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय ये पूरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मतलब ये पूरा पॉइंट ही उष्णकटिबंधीय वन का जो है पूरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे ही। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। किसको? ही मानसूनी वन किसको कहते हैं? परीक्षाओं में देखो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मानसूनी वन किसको कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। मतलब जहां 70 सेमी से 200 सेमी तक की वर्षा होती है, ये वन वहां पे जो है रहते हैं अक्सर। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब कि जो पर्णपाती वन होते हैं, यह जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में जो है 6 से 8 महीनों के लिए अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब जल की शुष्क की उपलब्धि के कारण जो है, जल के कारण इसको शुष्क तथा पर्णपाती वनों में, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में क्या किया गया? विभाजित किया गया है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। मतलब कि आर्द्र वाला जो है वन पाया जाता है, दो भागों में विभाजित किया गया है ना, तो जहां पे 100 सेमी या 200 सेमी से 100 सेमी से लेकर 200 सेमी तक की वर्षा होती है, वहां पे जो है आर्द्र वाले वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी हिमालय, गिरिपथ प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के प्रदेशों के और घाटों के ढालों पे पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र और नम वन। ठीक है, और सागौन इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन जो है इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, सीमल, चंदन, रैवर,
कुसुम, अर्जुन, सहतूत वृक्ष व्यापारिक महत्व हैं। ये आप जो ये सारे वन बता रहे हैं ना, वनों को सारे नोट करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, बहुत परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं इससे, तो सारे को नोट करना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि शुष्क वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो अभी आर्द्र वन के बारे में बता रहा था ना, अब शुष्क वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेमी के बीच में होती है। मतलब 70 से 100 सेमी के बीच में जहां वर्षा होती है वहां पे क्या है, ये शुष्क वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार में ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। उन विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि के लिए प्रयोग हेतु साफ किए गए हैं। मतलब कि जो है बताया नहीं था कल, मनुष्य किस तरह से पेड़ों को काटता है और किस तरह से करता है, तो जो है ये जो है उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार में जो है खेती के लिए बहुत विशाल मात्रा में इन सब पेड़ों को लोग काट देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए कंटीले वनों के बारे में हम लोग देखते हैं। कंटीले वन वो होते हैं जहां पे मतलब वहां होते हैं जहां से 70 सेमी से कम वर्षा होती है, कि जहां 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहां पे क्या होता है, कंटीले वन पाए जाते हैं। वहां देखो प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन की झाड़ियां पाई जाती हैं, बताया ना, जहां 70 सेमी से कम वर्षा होती है वहां पे जो है कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे पाए जाते हैं ना। इस प्रकार की देश में उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। आकस्मिक खजूर, यूफोरेबिया, नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति हैं। मतलब कि जो है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में अर्धशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ पे जो है इस तरह के वन पाए जाते हैं, इस तरह की झाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इन वनों में जो है पौधे बिखरे हुए हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जड़ की तलाश चारों तरफ फैली रहती है। मतलब कि इनकी जो जड़ें होती हैं अधिक लंबी होती हैं, और लंबी क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश करती रहती हैं, और पानी की तलाश में दूर दूर तक जो है फैली रहती हैं। अभी आप लोग जो उत्तर प्रदेश से होंगे, आप लोग गर्मियों में देखे होंगे खेतों में एक कंटीला पेड़ उगा था जिसके फूल पीले कलर के होते हैं। तो अगर आप उसको मतलब हाथ से तो वैसे नॉर्मली उखाड़ना मुश्किल है, अगर फावड़ा वगैरह से उसकी खुदाई करते हो तो देखते हो बहुत दूर दूर तक उसकी जड़ें फैली होती हैं ना। तो वही है, पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण कम हो सके। मतलब पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो छोटी होती हैं और उसमें वाष्पीकरण जो होता है वो कम हो सके, इसलिए जो है इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पर्वतीय वन के बारे में। किसके बारे में, पर्वतीय वन के बारे में हम लोग देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। मतलब कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि जो है हम जो लोग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर जो है पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ हमको क्या होता है देखने को मिलता है ना। अब देखिए 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है क्या होता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मतलब कि 1000 से 2000 की ऊंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो जो है पाए जाते हैं। तो ये मतलब कि शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे पौधे की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब कि अधिक ऊंचाई पर जो है प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। जो है सिल्वर फर, जूनिपर पाइन व बर्च जो है। अब देखते हैं इन वनों का मुख्य वृक्ष जो है वो कौन कौन सी है। हिमरेखा के निकट पहुंचने इन वृक्षों का आकार छोटे होते हैं, अतः झाड़ियों के रूप में प्रायः ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इसका उपयोग गुज्जर, बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों तथा पशुचारण के लिए होता है। मतलब गुज्जर और बक्करवाल जो घुमक्कड़ जानवरों और पशुचारण होते हैं, अधिक ऊंचाई पर भागों में मांस, लीचन, घास, टुंडा वनस्पति एक भाग है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इन वनों में प्रायः कश्मीरी महाभृंग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइसब्रेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ जो है भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं क्योंकि ठंडी होता है ना। अब मैग्रोवन कौन सा है। मैग्रोवन यह जो है वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं, मतलब जहां ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ज्वार भाटा जहां आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। मिट्टी और बालू जो है वो क्या होती है, इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। इसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं तथा गंगा पुत्र महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है, कृष्णा तथा कावेरी ये यहाँ पे औषधीय पादप के बारे में दिया हुआ है। कौन सी मतलब दवाइयाँ जो है औषधियाँ किसमें काम आने वाली हैं, मतलब कौन सी दवाइयाँ बनती किन से। तो इसके बारे में आप लोग चाहें तो आपकी एनसीईआरटी में रीड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भी पूछे जाएंगे, तो आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं या फिर मैं रीड करके ही आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्ट जल्दी में मैं रीड करके बता देता हूँ, आप लोग अपनी बुक में चाहो तो रीड कर सकते हो। देखिए, भारतीय समय में सबसे पहले मसाले की जड़ी बूटियाँ के लिए विख्यात रहा है। ठीक है, आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते ही हैं। विश्व संरक्षण संघ की ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादपों को
विनिष्ट होने का खतरा है। और जो है भारत में प्रायः औषधियों के लिए प्रयोग किए वाले निम्न पादप जो है भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से है सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है सर्पगंधा। जामुन, पके हुए फल में सिरका बनाया जाता है और वायुसारी मूत्रवर्धक है, इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्ते को निकालना हुआ रस कान और दर्द का इलाज सहायता करता है, यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, इनके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं, इनमें प्रायः गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति के लिए वृद्धि के लिए होता है। जैव तथा जीवाणु प्रतिरोधक, मतलब कि जैव और जीवाणु प्रतिरोधक, तुलसी पादप जुकाम जैसी खांसी दवा का प्रयोग किया जाता है। फोड़ा व दमा जैसे रोगों के लिए जो है प्रयोग होता है। इस पौधों की जड़ काली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने औषधीय पादप पहचान को, मतलब कि ये देखिए वही है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने बुक में भी रीड कर सकते हो, मैंने रीड करके बता दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे नदियाँ डेल्टा जो है मैग्रोवन के बारे में। नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है मैग्रोवन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें से मजबूत लकड़ी होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, वन एंगौर इन वन भागों में पाए जाते हैं, मतलब कि डेल्टाओं पे पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप इन जंगलों में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमको दिया है क्रियाकलाप के बारे में। तो यदि वनस्पति में जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह सकता है? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है? इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आज जो है अब हम कल जो है वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है वन के बारे में पढ़ा है, वनस्पतियों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग जो है वन्य प्राणी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।